आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप एकेडमी में। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एप्लीकेशन जो है डेली लाइफ में भी बहुत है। वो तो हम जब जैसे जैसे करेंगे तो आपको बताएंगे कि कितना इजी कैलकुलेशन कर देता है, बड़ी लॉन्ग से लॉन्ग कैलकुलेशन को ये आसानी से कर देता है। हालांकि ऐसे ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जिनको आप कैलकुलेटर के द्वारा भी आसानी से नहीं कर सकते, उनको ये सेकंडों में कर देता है। ठीक है, और एक चीज समझना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेली लाइफ में यूज क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि एपी चैप्टर आपके सिलेबस में है क्यों। और दूसरा ये समझना है कि इसका वेटेज कितना है। ऑलमोस्ट ये आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स या 23 मार्क्स का ओवरऑल क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में टोटल वेटेज 20 अराउंड 23 कोई मार्क्स का आता है। यानी ये कह सकते हो कि आपके 80 मार्क्स से या क्वेश्चन जो बन रहा है उसमें 23 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन इसका है, इस चैप्टर का। तो वहां से आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एपी का पूरा फुल फॉर्म होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आपको पढ़ने से पहले दो टर्म को समझना पड़ेगा, सीक्वेंस समझना पड़ेगा और फिर एपी की डेफिनेशन। अगर आप एपी की डेफिनेशन और सीक्वेंस समझ जाते हैं तो एपी चैप्टर, देखो किसी भी चैप्टर मैथमेटिक्स में तो आपको खास बात बता दूं, अगर आप चैप्टर का एप्लीकेशन डेली लाइफ में और उसका मीनिंग समझ जाते हो, कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, फार्मूले क्या कहते हैं उनको समझ जाते हो, क्यों वो फार्मूले बने हैं, उनका मीनिंग कैसा है, अगर समझ जाओगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो बिटवीन द चैप्टर या एक्सरसाइज आप इसे ना कर सके। ठीक है, तो हम करते हैं एपी। देखिए ऑलरेडी क्या लिखा है, सीक्वेंस। सीक्वेंस को अगर आपको समझना हो ना तो बचपन की यादों में चले जाइए जहां आपको एक वर्ड मिलता था पैटर्न। बचपन की यादों का मैं एग्जांपल लेता हूं, जरा समझिएगा। नॉर्मल क्लास 5th 6th में ऐसे देता था, 2 देता है, 4 देता है, 6 देता है और फिर 3 ब्लैंक्स देगा और कहेगा इसे फिल करो। अब आप समझिए अकॉर्डिंग टू डेटा वहां पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देता था क्योंकि जूनियर क्लासेस बच्चों को बेसिकली समझाना है तो वहां कई तरीके से इसे समझ सकते हैं। अगर आपको छोटे बच्चों को समझाना हो जी बच्चे 2 का टेबल चल रहा है, 2 का टेबल का मतलब 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा कितना आएगा 8 फिर 2 5 जा 10 2 6 जा 2। एक कॉन्सेप्ट तो ये है इस सीक्वेंस में एक कॉन्सेप्ट है। सीक्वेंस की डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं पहले एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए ये पैटर्न था, वहां पैटर्न नाम से ये टॉपिक आता है, यहां आप सीक्वेंस कर रहे हैं। अगर आप इस सीक्वेंस को जरा ध्यान से देखेंगे ना तो दूसरे भाषाओं में ये भी कह सकते हैं आप कि ये इवन नंबर की सीरीज चल रही है। पैटर्न कह सकते हो, इवन नंबर का पैटर्न है। दूसरा अगर आपको ये समझना हो किसी भी पैटर्न में, सपोज करो मैंने यहां पर ले लिया 6, फिर यहां लिया मैंने 3, फिर यहां लिया मैंने 0, फिर यहां मैंने 3 ब्लैंक दे दिया। अब आपको यहां क्या आएगा तो मैं आपको समझाता हूं, पहले आप सीक्वेंस समझिए। अगर आप इन दोनों नंबर को नोटिस करें तो इन दोनों नंबर में एक खास बात समझ में आ रही है कि इसमें +2 हुआ है। अगर नेक्स्ट में आप जाएं तो यहां भी क्या मिलेगा आपको +2 हुआ है, नेक्स्ट में जाएं आपको क्या फिर मिलेगा +2। यानी कहने का मतलब है कि सीक्वेंस बेसिकली क्या है, एक अरेंजमेंट है नंबर्स का या इंटीजर्स का, या तो असेंडिंग अरेंजमेंट हो सकता है या डिसेंडिंग अरेंजमेंट हो सकता है, उसी को आप पैटर्न या सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन एक खास बात ये आप नोटिस करेंगे कि जो अरेंजमेंट होगा उसमें कोई एक डेफिनेट यानी कांस्टेंट नंबर, यानी देखो ऐसा तो है नहीं बेटा, सपोज करो मैंने यहाँ 4 लिया, यहाँ 5 लिया, यहाँ 8 लिया, यहाँ 10 लिया। अब इसमें देखो इसमें कितने का प्लस है 1, यहाँ कितना प्लस है 3, यहाँ कितना प्लस है 2। अब आप ये बताओ ये भी एक सीक्वेंस है लेकिन क्या ये कोई एक डेफिनेट पैटर्न है? नहीं। इसमें जो नंबर ऐड हुआ पहले वाले में वो 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर तो है, तो इनका तो कोई एक पैटर्न नहीं है ना। डेफिनेट नंबर ऐड हो रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। चेक करो इनमें क्या डेफिनेट नंबर ऐड हो रहा है। पहले के 2 में जो 2 का गैप है तो दूसरे के 2 में भी कितना गैप है 2। तो एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, उस फिक्स नंबर को कहा जाता है आपका कि डेफिनेट नंबर, और एपी सीरीज के लैंग्वेज में उसे कहा जाता है कांस्टेंट या फिर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। कैसे? डिफरेंस मतलब अंतर, डिफरेंस चेक कर लीजिए। एवरी सक्सेसिव मतलब एवरी नेक्स्ट नंबर से पहले जो नंबर है उनमें माइनस करके देख लो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2। ऐसे भी कह सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो आप समझ में आया सीक्वेंस की डेफिनेशन देखिए। सम इंटीजर, कुछ इंटीजर होंगे, इंटीजर क्या होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। हाँ ऐसा नहीं है, देखो इसमें डिक्रीज हो रहा है एवरी टाइम, जरूरी नहीं कि प्लस होगा। इसमें कितना माइनस हुआ बच्चे -3, इसमें देखिए कितना माइनस हुआ -3, इसके हिसाब से कितना आएगा यहाँ पर -3, फिर इसके आगे करेंगे तो कितना आना चाहिए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादातर, यहाँ आएगा -6,
फिर वहां आएगा -9, क्योंकि -3 में माइनस जोड़ते जाइए ना। देखिए माइनस कम करते जाइए, आप खुद सोचो -3 रुपए था तो माइनस और 3 रुपए हो गए तो -6 हो जाएंगे, +6 नहीं होंगे। यहां गलती करते हैं। अब आप चलिए सीक्वेंस देखिए, कह रहा ऐसे इंटीजर होते हैं जिनको अरेंज किया जाता है किसी एक फिक्स ऑर्डर में, तो इसमें कोई फिक्स ऑर्डर नहीं था, इसलिए ये आपका सीक्वेंस नहीं है। और वो ऑर्डर कैसे होगा, किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग होगा। रूल जैसे देखो इसमें रूल चल रहा है, +2 का रूल चल रहा है, इसमें -3 का रूल चल रहा है, इसमें कोई रूल ही नहीं है, तो ये सीक्वेंस नहीं है। क्लियरली समझ गया सीक्वेंस क्या है? एक पैटर्न या नंबर का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जिसमें फिक्स नंबर ऐड होता है, वो सीक्वेंस होता है। अब आगे पढ़ते हैं हम एपी। एपी में ऑलरेडी मैंने आपको एपी डिफिनेशन लिखने से पहले मैंने आपको दो नंबर पर, दो वर्ड पर मैंने हाईलाइट किया है, इनको समझिए। क्या कांस्टेंट बता दिया कि फिक्स नंबर होगा जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो एपी सीरीज में यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उस फिक्स नंबर को बच्चों कहेंगे कांस्टेंट या कॉमन डिफरेंस। तो ये क्लियर हो गया है कांस्टेंट। अब आइए सीक्वेंस, यानी एपी क्या है? एक सीक्वेंस ही होता है जहां पर हर सक्सेसिव नंबर अपने पहले वाले नंबर से एक फिक्स नंबर कांस्टेंट वैल्यू या तो प्लस होगी या तो, चेक करिए ये इसका सक्सेसिव नंबर कौन है? 4 से ये क्या है? 2 कम है। फिर अगला सक्सेसिव क्या लिया? 6, फिर से 6 से 4 कितना कम है? 2। फिर अगला सक्सेसिव क्या? 8 से कितना कम है? 6। अच्छा, आप इससे मैच सीक्वेंस होना चाहिए, कॉन्जुगेटिव होना चाहिए। देखिए इसलिए ये क्या है? ये सीक्वेंस का भी एग्जांपल है और ये जो है सीक्वेंस और एपी दोनों का एग्जांपल है बच्चे। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए? अब आइए जरा देखिए, तो समझ गए ना डिफिनेशन क्या है? एपी एक सीक्वेंस है जहां पर एक डेफिनेट नंबर अपने प्रीसीडिंग नंबर से फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो वो सीरीज जो मिलेगी वो एपी होगी। एक बात और एपी की खास बता देता हूं, स्टार बना के सुन लीजिए। कॉमन डिफरेंस इन एन एपी, जिसे आप डिफरेंस इसको डी कहते हैं, विल इक्वल शॉर्ट में लिखा है बच्चे, पूरा स्टेटमेंट लिखा, विल इक्वल चेक करो। अगर कोई सीरीज एपी में होगा तो जब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे ना, वो सेम आना चाहिए। देखो इन दोनों में कॉमन डिफरेंस -3, फिर इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना? -3। क्लियर? अब आइए सपोज करो मैंने यहां 2 लिया है ना, और ये जो फिक्स नंबर ऐड हो रहा है इस नंबर को आप डी ले लो। सपोज करो कि ये जो फिक्स नंबर है आपका डी है, और ये जो पहला नंबर है इसे फर्स्ट टर्म कहेंगे एपी में, जो सबसे पहले आता सीरीज में उसे फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म को अगर मैं मान लेता बेटा ए, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को ए लेता तो अगला जो नंबर आएगा उसमें क्या जुड़ेगा? एक फिक्स नंबर। और वो जो फिक्स नंबर जुड़ने वाला है मैंने कहा उसे कोई अल्फाबेट ले लो, मान लिया डी, तो इसमें जब आप डी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ए प्लस डी। फिर अगला नंबर क्या आएगा? एपी की कंडीशन क्या है? एवरी टाइम डी जुड़ना चाहिए। तो जब आप इसमें डी जोड़ोगे ए प्लस डी, फिर आगे डी, चेक करो a प्लस डी, ये तो ये है, इसमें एक और डी जोड़ दो तो क्या बन जाता? a प्लस 2d। फिर आइए अगला नंबर, फिर इसमें डी जोड़ो, तो आप एक चीज पैटर्न नोटिस कर रहे हो। क्या पैटर्न? जब यहां सबसे पहले जो आएगा एपी उसे कहा गया फर्स्ट टर्म ना, तो मुझे बताओ जो दूसरे पाया कि यहां कितना डी है? 1d है कि नहीं? जब सेकेंड टर्म की बात आई, जो दूसरे नंबर पाएगा बेटे सेकेंड टर्म, जब सेकेंड टर्म की बात आई तो कितना डी आया? 1। अब चेक करो जब थर्ड टर्म की बात आई तो कितना डी हो गया? 2d हो गया। तो अब आसान है ना, अगर तुमसे कहता बेटे कि इसका फोर्थ टर्म बताओ, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या होता? a प्लस 3d, एक कम कर दो। अगर इसका फिफ्थ टर्म कहता a प्लस 4d, और अगर आप ऐसे चलते जाते और आपसे कहता 100 टर्म बताओ, तो a तो रहेगा, 100 से एक कम कर दो बेटा 99d। तो ये सीक्वेंस मिल गया एपी सीरीज का। इस फॉर्मेट में अगर कोई भी सीरीज होगी तो आपका एपी कहलाएगी। तो ये दोनों आपके एपी में थे बेटे, चेक कर लो। इसमें से माइनस करो -3, इसमें भी ये माइनस करो -3। एवरी टाइम एक फिक्स नंबर जुड़ रहा है। यहां क्या है? फिक्स नंबर डी है, तो यहां डी की वैल्यू कितनी है? -3। डी की वैल्यू -3 है, और यहां पर कितना है? +2 है। ठीक है, ओके, तो नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को कि सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत होती है वो होता है एन एंड nth टर्म। व्हाट इज nth टर्म ऑफ एन एपी? समझिएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का nth टर्म क्या होता है? nth टर्म देखिए, नाम है nth और टर्म का पहले लेटर क्या है? T,
तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं Tn, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ऐसे मिलता है An, यानी nth टर्म रिप्रेजेंट किया जाता है Tn या फिर An। इसका फार्मूला होता है बच्चे a plus n minus 1 into d। now what is a? A is first term of an AP, first term of an AP, and n is the number of terms, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस, आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अब आपको जरा समझना है बच्चे, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बच्चे वो ये है कि आपको समझना है कि आपका जो ये टॉपिक है जो है डिफरेंस को शॉर्ट में लिख दिए बेटा, n और an में डिफरेंस। देखिए n और an में डिफरेंस क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपका ये सीरीज दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो अब आप देखो इस सीरीज में, एपी सीरीज में थर्ड प्लेस पर कौन बैठा है? अगर मैं थर्ड प्लेस की बात करूं तो थर्ड प्लेस पर कौन है बच्चे? थर्ड प्लेस पर है आपका 6। थर्ड प्लेस पर क्या है? 6 है। 6 कौन से प्लेस पर है? थर्ड। तो ये जो 6 वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, वैल्यू एट थर्ड प्लेस, वो आपका दैट इज an, वो an होता है। और ये जो थर्ड कह रहे हो नंबर, ये आपका n है। समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो ये सीरीज चलती जा रही है, ठीक है, ऐसे आगे जाएगी। अभी इसमें कितने लिखे? 3 और 3 6 टर्म लिखे, ठीक है। अब मैं बोलूं बताइए 20th टर्म ऑफ दिस एपी, कौन से एपी का? इस एपी का बच्चे 20th टर्म ऑफ एपी, इस एपी का 20 टर्म बताओ। इसका मतलब है कि जो 20 प्लेस होगा, और छोटा लेते हैं, आपको कुछ और समझाना है इसलिए छोटा लेते हैं। चलो हम इसका लेते हैं 50। अब इस एपी में 15वें प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो an है, और 15 क्या हो गया? जो प्लेस नंबर है वो आपका बेटा हो गया जो है n। तो यहां से n इक्वल कितना मिल गया आपके पास? 15। और अभी मैंने ट्रिक बताया था कि अगर आपको कहता है 99, अभी बताया था ना 100 टर्म लिखना था, तो आपने कैसे लिखा था? a plus 100 टर्म, a plus 99, एक टर्म कर दो। तो मुझे बताओ इस एपी का कह रहा है कि nth टर्म बताओ। nth टर्म का फार्मूला क्या है? देखिए a, अब n की वैल्यू कितनी है? 15 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देखो, इस फार्मूले से भी वो आ जाएगा a plus n minus 1 into d। a की वैल्यू क्या है? जो सबसे पहले आया एपी को क्या होता है? फर्स्ट टर्म तो 2। n की वैल्यू आपने कितनी बता दी बेटा? 15। और d क्या हुआ? d सॉरी 15 minus 1, 15 minus 1 into d। तो देखिए क्या हुआ? 2 plus 14 दिया है कि नहीं? तो मैंने जैसे कहा था ना 100 टर्म, तो यहाँ एक कम हो जाएगा। 15 टर्म तो 14 आया, 16 कहता तो 15 आता। कहां से आया? इस nth टर्म फार्मूले से ही आया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अब लिखेंगे। अब जाइए जरा देखिए, 2 प्लस 14 मल्टीप्लाई d कैसे निकलता है? आप हमेशा सक्सेसिव से उसके प्रीसीडिंग को माइनस कर देते हो। d निकालना होगा तो d निकालना होगा क्या लिखेंगे? 4 minus 2। आपकी मर्जी यहां से निकाल लेते हैं, 6 minus 4 तो भी क्या आएगा? एवरी टाइम d आपका कॉमन होगा। अगर आप सेम आएगा सभी सक्सेसिव से निकालने के बाद एक ही एपी सीरीज में, क्योंकि एपी सीरीज की डेफिनेशन ये है कि कांस्टेंट टर्म जुड़ना चाहिए। अब दी की वैल्यू रख दिया आपने 2, तो 14 2 20, 28 और प्लस 2 30। अब मेरी समझाने का मतलब क्या दरअसल आप खुद सोचो बच्चे, नॉर्मल एग्जांपल इसलिए लिया। अगर 2 का 15वां प्लेस देखते तो 2 का टेबल चल रहा है, तो 2 का 15 में टेबल कितना होता बेटे? 30 होता। यानी अगर मैं ऐसे चलता जाता और 15 प्लेस पे जाता तो 15वें प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू होगी बच्चे? 30 होगी। और ये 15वां प्लेस नंबर है, ये प्लेस नंबर है, तो प्लेस नंबर को क्या कहते हैं? n कहते हैं। और उस प्लेस पर जो वैल्यू होगी उसे an कहते हैं। और n टर्म निकालने का फार्मूला बता दिया आपको। क्लियर हो गया? अब आइए समझिए जरा और अच्छा क्वेश्चन देखिए। ये हम हटाते हैं, फिर आपको करते हैं अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। एक हो गया। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन बताऊंगा, तब आपको इसके नए नए कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, ठीक है। सपोज करो कह रहा है आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको बताना है, क्वेश्चन है 35th टर्म ऑफ एन एपी, और एपी दे रखा है बेटा कुछ ऐसा 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं
विच टर्म, इसका टाइप विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 88। अब क्वेश्चन देखिए बच्चे, समझिएगा। कह रहा है इस एपी में अगर आप ऐसे चलते रहिए, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 35 पर जाएंगे तो कौन सा वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी 35 पर? तो इसका मतलब क्या होगा, इस एपी का जो सबसे पहले आया वो फर्स्ट टर्म होगा। डी कैसे निकालेंगे बेटा? सक्सीडिंग से उसके प्रीसीडिंग को माइनस कर देते। आप चाहते तो इसमें से भी निकाल लेते तो भी सेम आता। अब आपके पास n कितना दे रखा है 35। तो मैंने ट्रिक बताया था, अगर आप देखो nth टर्म को a लिखते, nth टर्म का फार्मूला होता है n - 1 * d। आप ये लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली 35 कह रहा ना a प्लस इससे एक कम कर दो 34d। अब चेक करो a की वैल्यू कितनी बच्चे 6, 34 * d, d की वैल्यू कितनी बेटे 3। तो देखिए 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और एक कैरी 10 और प्लस 6 तो 108 आएगा। 10 क्या आएगा 8 आएगा। क्लियर हो गया? यानी 35th प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी an होगी। ये an आ गया। अब इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जो ये एपी सीरीज चल रही है, इस एपी सीरीज में कहीं पर 88 आएगा। तो बताओ प्लेस क्या है? जैसे समझो यहां पर दिया था तो 35 ये प्लेस नंबर है, प्लेस नंबर, और प्लेस नंबर मतलब स्मॉल है। इस पर कौन आया 35 पर? आपका आया बेटा 108 है। ऐसे कह रहा है 88 यहां कहीं पर आएगा। तो बताओ कौन से नंबर पर आएगा? कौन सा नंबर मतलब n। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस। तो n इक्वल क्वेश्चन मार्क है, और ये जो उस पर वैल्यू आएगी, जिस जगह पर आएगा वो वैल्यू को क्या कहते हैं? an कहते हो ना, इसलिए ये an हो गया ना बच्चे। उस प्लेस पर जो वैल्यू होगी n होगी। अब an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन आप वैल्यू पुट करिए, an की वैल्यू कितनी बेटे 88। a फर्स्ट टर्म तो जो सबसे पहले आया वो फर्स्ट टर्म हो गया। n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू निकालनी है। d देखो कैसे निकलेगा, d बताया था हमेशा, चाहे आप इसमें से निकाल लो या इसमें से इसमें। आप 18 माइनस 13 कर दीजिए 5 आएगा। आप ये माइनस करते तो भी 5 आता, ये माइनस करते तो भी 5 आता। यहाँ 5 पुट कर दीजिए, ये प्लस इधर आके माइनस 88 माइनस 3, और यहाँ क्या हुआ n माइनस 1 इंटू कितना बच्चे 5। ये माइनस करेंगे तो आएगा 85, और इधर होगा n माइनस 1 इंटू 5 से कर दीजिए 17, 17 5 जा, और ये इधर आके 80। यानी कहना ये है n इक्वल 80। इसका कहना ये था इस सीरीज में बेटा आप ऐसे आगे चलते जाओ, 2 तो 4 दिया है, तो ऐसे आप 17वें प्लेस पर जब जाएंगे 17th प्लेस होगा तो वहां पर जो वैल्यू आएगी वो होगी 80। ये कहने का मतलब था। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, चलो क्रॉस चेक करके बताते हैं। क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक क्या करना है बच्चे देखिएगा। इस बार मान लेते हैं an नहीं पता, an नहीं पता, an नहीं पता है, ठीक है, और a की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a कितना बेटे 3 प्लस n की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू आपको पता है कितना निकालिए इस बार आपने 18, तो यहां पर 18 रखिए, माइनस 1 और d की वैल्यू आपने बता दी 5। अगर इनको सॉल्व करूंगा, अगर आपका ये 18 नंबर सही है, सॉरी 18 है, 18 प्लेस, तो अगर आपका ये सही होगा तो 18 प्लेस पर अगेन n की वैल्यू यही आनी चाहिए। तो चलिए देखिए 3 और ये क्या हुआ 17 17 85 85 और 85 और 388 चेक कर लो। जब यहाँ n नहीं दिया तो 18 आया, इसमें क्या किया n की वैल्यू लग दी तो m निकाला तो भी 88 आया, मींस आपका क्वेश्चन सही है। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट फार्मूला करते हैं इसका, और नेक्स्ट फार्मूले को कंटिन्यू करते हैं बच्चे। नेक्स्ट फार्मूला आता है लास्ट टर्म फ्रॉम एपी, ठीक है, लास्ट टर्म फ्रॉम एन एपी। ये तो स्टार्टिंग से निकाला बेटे। देखो अब आएंगे, अगला टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। nth टर्म फ्रॉम लास्ट इन एन एपी, किसी एपी में, तो इसका फार्मूला होता है बेटे n माइनस 1 बी। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे ये एपी चल रही थी 2, 4, 6, 8 हम यहां ले रहे हैं। अब मैं यहां से बोल रहा था 10th टर्म बताओ,
ना, तो 10th टर्म आएगा। अब एक अपोजिट से बताइए, इस साइड से एंड से इधर से आएंगे तो कितना होगा, एक फार्मूला ये होता है। ओके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और इसमें एल क्या है, एल लास्ट टर्म होता है बच्चे, एल क्या होता है, लास्ट टर्म। तो एक फार्मूला ये, इस पर एक ही क्वेश्चन आपके आगे दिया हो, हम देख लेंगे और कर लेंगे। अब करते हैं हम और क्वेश्चंस। अब आता है इसमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के एन टर्म का सम क्या होता है। तो देखो, सम का फर्स्ट लेटर सम एस, और एन टर्म क्या रहते हैं एस एन, इसका फार्मूला होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इनटू d। पर एक तो फार्मूला ही है, इसी से एक फार्मूला और बन सकता है बच्चे, वो क्या बनेगा जरा देखिए। ये बताएं n/2, आप ये जो 2a है इसे अगर आप a प्लस a लिखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। हमने यहाँ लिख दिया इसको बेटे a प्लस a, और यहाँ क्या है n-1 इनटू d। अब मुझे बताओ कि जस्ट पहले आपने ये कहा था nth टर्म का फार्मूला था बेटे a प्लस n-1 इनटू d, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू इतनी कितनी हो गई, an हो गई कि नहीं, यहाँ क्या आ गया an प्लस a, ये भी एक फार्मूला निकल कर आता है सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। ये फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, क्लियर। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको ऐसे सिंपल बताता हूँ, सुनो। देखो इसकी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, काउंटिंग होती है बच्चे 1 2, काउंटिंग 1 to 100 तक काउंटिंग होती है आपकी। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग में सम ऑफ फाइंड काउंटिंग 1 to 100, इस काउंटिंग में फाइंड सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। अब देखो ये कैलकुलेटर में कैसे निकालो, तो पहले आपको दो चीजें हैं, यानी काउंटिंग 1 2 शुरू, अगर आप सीरीज लिखना शुरू करें 1 2, ये हमेशा एक ही सीरीज है काउंटिंग आपकी, ऐसे चलता जाएगा, कहां तक जाएगा बेटा 100। तो अब आप देखो ये जो 100 लास्ट है ये एम हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि लास्ट में 100 है ना, ये 100 देखो दो चीजें हैं बेटे, 100 प्लेस पर काउंटिंग में 100 आता है, तो इसलिए एन है, और ये किससे डिवाइड है 2 से, तो ये कंसीडर किया जाएगा। ये बताओ हम यहाँ ए क्या लेंगे, क्वेश्चन यहाँ अच्छा है, ए क्या लेंगे, ए 1 नहीं ले सकते बच्चे, अगर आप 1 ले लोगे तो 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग का सम आ जाएगा। इंपॉर्टेंट समझो, अगर कोई भी कैलकुलेटर में एक साथ अगर आप 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग का सम करें तो कभी नहीं आएगा, स्पेस होता है ना, वो फिल हो जाएगा, एक बार में निकाल नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ तो आसानी से निकालोगे। अब जिसका मल्टीपल कहे उसकी सीरीज बनानी बेटा, तो मल्टीपल क्या होता 2 के बाद ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे 4 के बाद क्या लेंगे 6, डॉट डॉट लास्ट में कौन सा नंबर मिलेगा बेटा 80 100। अब आपको देखा a कितना हो गया 2, d कितना हो गया 2 पर, तो देखो a 2 हो गया, d 4 - 2 हो गया, तो आ गया 2। अब आप देखिए आपको पहले n निकालना पड़ेगा, n मतलब कि अगर 1 से लेके 100 तक जाएंगे बेटे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल होंगे, यानी 2 के टेबल में आएंगे। मल्टीपल मतलब टेबल होता है 2 1 जा 2 2 जा 4, ऐसे कितने नंबर आएंगे, तो कितने नंबर निकालेंगे, यानी an लगाइए a प्लस n-1 इनटू d, तो an की वैल्यू आपके पास 100 है, a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू 2 है, ये 2 इधर आके माइनस होगा तो 19, और यहां देखिए n-1 इनटू 2, तो 2 से कट कर दो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 49, और यहां आ गया प्लस 1। आप ऐसे भी क्रॉस चेक करिए, मैं बताता हूं कैसे। आप ही बताओ, ये तो ओरल हो जाता है, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग में 2 ही तरीके का नंबर है, एक जो 2 से डिवाइड हो और एक जो 2 से डिवाइड ना हो। अगर 1 से लेके 100 हर दूसरा नंबर 2 से डिवाइड है, चेक करो, पहला 2 से नहीं था तो ये था, फिर ये छोड़ दो ये था, इस तरीके का सब जाओगे तो 50 ही तो मिलेंगे। जब 50 मिलेंगे तो 50 आपका n होगा, यहां से भी निकल कर आ गया। अब आप अप्लाई करिए सम Sn, फार्मूला है n/2 इन द ब्रैकेट। अब दो फार्मूले हैं, एक तो ये है एक तो ये, तो ये तब अप्लाई करिए जब आपके पास क्या हो an, तो हमारे पास an है ना बेटे 100, तो देखिए जरा a प्लस आप n लगाइए, तो जब आप n लगाओगे n की वैल्यू तो आपके पास हो गई 50,
मल्टीप्लाई 2 इन द ब्रैकेट, a की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 100। तो चलिए ये आया 25 और यहाँ 25 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 102। तो 25 टू जा 50, 25 टू जा 50 कि 0 कैरी 5, 20 का 0 में 0 5, 25 में 25। यानी अगर आप ये सम आ गया, ये किसका सम आया, 2 के सारे टेबल मल्टीपल का जो 1 से लेके 100 था, तब आप समझ सकते हैं कि इसका डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है आपके एपी का। ओके, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम फिर करेंगे इसके क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और आपको बता देता हूं, जो आपके एनसीईआरटी या आरडी में बहुत ज्यादा 1 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व। एक अच्छा क्वेश्चन था, कहाँ गया, चलो लेट्स आपको जो है इस बुक पे नहीं मिल रहा है, हम आपको कराएंगे उसको नेक्स्ट में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, गुड डे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, एपी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, गुड डे, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। और सभी जिन लोगों को कल एग्जाम देना है सीबीएसई मैथ्स का, उनके लिए हमारी तरफ से बहुत सारे विशेष गुड लक।